अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। एक्चुअली आज की जो वीडियो है आप लोगों ने लाजमी देखनी है। उसमें आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ भी है। हम सिर्फ पाकिस्तान में नहीं रहेंगे, हम पाकिस्तान से बाहर भी जाएंगे। तो आज बस मैं अभी कुकिंग शुकिंग करके आई हूँ और उसकी भी ज़ाहिर है आपको फुटेज मिलेगी इसमें। लेकिन जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि जो कंप्लीट कुकिंग की वीडियोस होंगी वो मैं शॉर्ट्स की फॉर्म में ही डालूँगी। अभी तो जस्ट एक ओवरव्यू आप लोगों को मैं देती हूँ। खैर असल में अभी जो बैठ के आपसे बात करने का मकसद है वो ये है कि जब मैंने अपनी होम स्कूलिंग वाली वीडियो डाली थी, वाई आई चोज़ होम स्कूलिंग, तो मुझे सबसे पहले तो मेरी बहन ने और उसके बाद फिर मेरी 2-3 और फ्रेंड्स ने ये कहा कि वाई डोंट यू मेक नहीं उर्दू में, कि तुम सेम वीडियो को उर्दू में बनाओ, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको ये बात समझ नहीं आएगी, शायद लैंग्वेज बैरियर की वजह से, और बहुत से लोग सुनना चाहते हैं, तो डू दैट ना। तो और जब मेरी बहन ने मुझे कहा तो मैंने तब भी सोच लिया था कि मैं ये करूँगी। लेकिन उसके फ़ौरन बाद ही मुझे मेरी 2-3 जब फ्रेंड्स ने कहा, और इनफैक्ट कुछ रैंडम लेडीज़ भी हैं, आई डोंट नो अगर मैं उनके नाम मेंशन करूँ तो उनको शायद अच्छा ना लगे, सो दैट्स व्हाई आई विल नॉट डू दैट। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि चले मैं नई वीडियो तो नहीं बना सकती, इसी वीडियो के अंदर कुछ वही पॉइंट्स जो हैं उर्दू में डिस्कस कर लेती हूँ। अच्छा, बात पहले यहाँ से स्टार्ट होती है कि मैं इंग्लिश क्यों बोलती हूँ चैनल में। उसके पीछे रीज़न ये है कि जब मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था तो मेरी जो नीश थी, जो मेरी टारगेट मार्केट है, इट्स नेवर पाकिस्तानी पीपल, ठीक है। मतलब कि होम स्कूलिंग की मैं बात कर रही हूँ पर्टिकुलरली। आपने नोट किया होगा मेरे वीलॉग्स उर्दू में होते हैं, ठीक है। तो क्योंकि वीलॉग्स जो है उसके अंदर मतलब वो कंटेंट मेरा सारा पाकिस्तानीज़ के लिए, जो उर्दू लैंग्वेज जिन कंट्रीज़ में समझी जाती है, बोली जाती है, उनके लिए। लेकिन होम स्कूलिंग जो है इट्स नॉट बहुत पॉपुलर ये चीज़ नहीं है इधर पाकिस्तान में, पॉपुलर प्रैक्टिस नहीं है। तो ये ज़्यादातर बाहर के मतलब आपके लिए वेस्टर्न वर्ल्ड में ये ज़्यादा चीज़ कॉमन है। लेकिन मैं बड़ी हैरान हुई कि जिस टाइम पे मैंने अपनी ये होम स्कूलिंग की वीडियो डाली तो पाकिस्तानी फ्रेंड्स और पाकिस्तानी सर्कल से तो मुझे मैसेजेस वगैरह आए, डीएम्स वगैरह आए कि बहुत अच्छे तुमने पॉइंट्स उसमें डिस्कस किए हैं, सारा कुछ ये। लेकिन कुछ जो मैंने डिफरेंट अपने ग्रुप्स, जो डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं आपके फेसबुक ग्रुप्स वगैरह, उनके ऊपर जो मैंने लिंक्स वगैरह डाले थे, मुझे वहाँ से बहुत सी लेडीज़ ने अप्रोच किया। उन्होंने कहा कि हम होम स्कूलिंग पे स्विच करना चाहते हैं, तो आप उसके ऊपर एक वीडियो बनाएं कि किस तरीके से, मतलब कोई गाइडेंस के कैसे। मैंने उनको हालांकि बताया भी कि मैंने मतलब कि काइंड ऑफ ओवरव्यू टाइप का दिया हुआ तो है, आप वो देख लें। लेकिन वो चाह रही हूँ और इन डेप्थ, क्योंकि बिकॉज लेकिन मैं फिर भी ये कहूँगी कि होम स्कूलिंग इज़ नॉट फॉर एवरीवन, सबके लिए नहीं है ये, ठीक है। ये एक जब तक आप 100% श्योर ना हो जाए कि येस यू कैन डू इट, ओनली देन डू इट। क्योंकि बिकॉज इट्स टू डिफिकल्ट, मतलब कि आपको अपना 100% देना है। मैंने अपनी जॉब छोड़ दी है, मैंने अपना करियर छोड़ दिया, मैंने अपना सब कुछ, मतलब इट्स ऑल अबाउट माई किड्स नाउ, ठीक है। तो अगर तो डू यू थिंक आप ये कर सकते हैं तो वाई नॉट डू इट, गो फॉर इट। लेकिन 100% डेडिकेशन चाहिए इस चीज़ के अंदर, इस डिसीजन के अंदर। तो अच्छा, उस वीडियो में अब मेरे सारे उन दोस्तों के लिए जिन्होंने ये रिक्वेस्ट की थी, मैंने सबसे पहली बात ये कही थी कि होम स्कूलिंग मैं इसलिए इस वजह से अपने बच्चों को होम स्कूल कर रही हूँ क्योंकि मैं जो पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम है, या इनफैक्ट जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ का एजुकेशन सिस्टम है, मैं उससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि मतलब कि मैंने बैठे बैठे घर में फ़ैसला कर लिया है। मेरे बच्चे स्कूल भी गए हैं, मैंने उस चीज़ को भी चांस दिया है, मैंने टीचर्स से जाके डिस्कस किया है, मेरे प्रिंसिपल्स के साथ जाके डिस्कस किया है। हम बहुत सारी वो चीज़ें पढ़ा रहे हैं इस दौर के अंदर जो कि आप कह लें कि इस दौर के साथ चलती नहीं है, ठीक है। मतलब कि आप इट्स टेक्नोलॉजी बेस्ड आप कह लो एक वर्ल्ड बन चुका हुआ है हमारा। हम लोग बिल्कुल ही अभी तक अगर आप हमारी किताबें उठा के देखें 5वीं 6ठी जमात तक की, इवन ये बातें भी मैं अभी फजूल में नहीं कर रही, मेरे पास सारी 5th 6th ग्रेड की, क्योंकि मैं अपने बच्चों को पढ़ा रही हूँ। मैं तमाम ऑक्सफोर्ड की भी पढ़ी हुई है मेरे पास, वो भी इंशाल्लाह आप लोगों को किसी दिन पूरा का पूरा मैं दिखाऊंगी कि मैं कौन कौन सी बुक्स पढ़ा रही हूँ एंड एवरीथिंग। तो आप इमेजिन करें कि जो कोर्स आउटलाइन है या जो सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं बच्चों को, वो पढ़ाए जा रहे हैं जो मेरे बाबा ने भी पढ़े हैं, जो मेरे दादाबू ने भी शायद पढ़े होंगे, जो मैं भी पढ़ती हुई आई हूँ, और आज अब मेरे बच्चे भी वही पढ़ रहे हैं। हम उधर ही स्टक हुए में हैं, मतलब कि आप कह लें 80s के अंदर, 90s में हम स्टक हुए में। दुनिया कितनी आगे निकल चुकी हुई है। हमारा जो पूरा आप करिकुलम उठा के देख लें, हमारे सब्जेक्ट्स उठा के देख लें, वही हमारे घिसे पिटे वो SST और साइंस जो है वो भी, मतलब मैं उसमें भी कुछ कमेंट नहीं करना चाहती। और मतलब मैथ्स भी, मतलब कि तमाम सब्जेक्ट्स को अगर आप देखें, इवन के मैथ्स को अगर आप देखें, तो आई गेस 5th ग्रेड या 6th ग्रेड की बुक है कि उसमें अभी तक प्राइम फैक्टराइजेशन और ये आपकी
डिवीजन जो है उसको मज़ीद और 5 फिगर्स के ऊपर करके या 6 फिगर्स के ऊपर करके वॉटेवर, मतलब कि अभी तक यही चीज़ें चल रही हैं। अब मेरा बेटा 9 इयर्स का था जब उसने ओ लेवल की बुक्स पढ़नी शुरू कर दी हुई थी। अगर वो कर सकता है एट द एज ऑफ 9 ईयर्स ओल्ड, तो मेरा ख्याल है हर बच्चा कर सकता है। ऐसा तो नहीं है कि वो कोई अलग सा दिमाग लेके पैदा हो गया। वो अलजेब्रा कर रहा है, वो इस टाइम पे मतलब कि ऑल द टॉपिक्स फ्रॉम द आप कह लो जो एक नाइन्थ एंड 10th की ओ लेवल की बुक की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। ही इज़ डूइंग ऑल दोज टॉपिक्स, ठीक है। तो अगर वो कर सकता है तो हर बच्चा कर सकता है। प्रॉब्लम ये कि इंट्रोड्यूस नहीं कराया जाता हम लोगों को, हमारे साल को ड्रैग किया जाता है इतना। आई डोंट नो क्यों। बच्चा जो है जो चीज़ जल्दी एज के अंदर अचीव कर सकता है, अच्छा मुझे जल्दी किसी बात की नहीं है, मैं ये सब कुछ इस वजह से कर रही हूँ क्योंकि मैं ये देख सकती हूँ कि आपका टाइम बहुत वेस्ट होता है। आप 24-25 साल के तो आप हो जाते हैं, अभी तक प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर नहीं गए होते, यूनिवर्सिटी चल रही होती है, ठीक है। और फिर उसके बाद बाय द टाइम आप प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर आते हैं, इतने हज़ारों करोड़ों लगा के यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर 3-3 4-4 साल उधर आपने लगाए होते हैं, पूरी ज़िंदगी अलग एजुकेशन सिस्टम पर आपने पैसा अपना फेंका होता है, ठीक है। और यूनिवर्सिटी से जब आप निकलते हैं तो आपको मोस्ट कॉमनली जो मैंने लोगों को देखा है, जो उनके एंट्रेंस जो हैं उनको जो उनका जॉब स्केल है, इट्स 25,000 30,000 ये सैलरी स्केल है। मतलब कि उन्होंने इतने इतने पैसे लगाए हैं और इधर एंड अप हुए हैं वो, ठीक है। तो इट्स वेरी वेरी आपके लिए डिमीनिंग, इट्स वेरी सैड एंड ऑल्सो मतलब लेडीज़ को तो इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि उन्होंने तो कौन सा मोस्ट ऑफ द टाइम घर नहीं चला रही होती कॉमनली, ठीक है। अब इसके ऊपर फेमिनिस्ट मेरे पीछे ना पड़ जाए, मुझे डर है इस बात का, खैर इट्स ओके। लेकिन जो ऑब्वियसली मेल मेम्बर्स हैं या मेल जो लोग हैं उनके लिए इट्स वेरी अपसेटिंग, ठीक है। तो आप पहले तो बात ये कि 25 साल तक लेके क्यों गए इस चीज़ को, 24 साल तक या 23 साल एट मैक्स कर ले 23 साल, ये चीज़ें बहुत जल्दी आप अचीव कर सकते हैं। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू हियर। अच्छा, फिर उसके बाद एजुकेशन सिस्टम में जैसे कि मैंने आपको बता दी उर्दू में ये करिकुलम को मैंने डिस्कस किया था, या मैं जो चीज़ें पढ़ाई जा रही हूँ स्कूल में, मैं वो चीज़ें नहीं पढ़ाना चाहती अपने बच्चों को, मैं बिल्कुल अलग लेके उनको चल रही हूँ, बिल्कुल अलग अनस्कूलिंग मेथड के थ्रू उनको करा रही हूँ। बहुत सारी चीज़ें स्कूल सब्जेक्ट्स वाली भी हैं और बहुत सारी डिफरेंट भी हैं। अच्छा खैर, सेकेंडली हमारे यहाँ टोटल फोकस जो होता है ना रट्टा मारने के ऊपर होता है। क्यों? क्योंकि सिर्फ हमने नंबर लेने हैं, हमने फर्स्ट पोजीशन लेनी है, सारा फोकस इस चीज़ पे। गलत फोकस है, ये कॉन्सेप्ट ही गलत है कि भाई नंबर लेने हैं या आपने उससे बेहतर होना है या इससे बेहतर होना है। हम मतलब कि शुरू से बचपन से आपको प्रोग्राम ही गलत किया जा रहा है, ठीक है। क्योंकि आप मुझे बताएं प्रैक्टिकल लाइफ में आके आपको कितना फ़ायदा हुआ है, खुद बैठ के अपना सेल्फ एनालिसिस करें, कैथारसिस करें और मुझे खुद ये बात बताएं कि किसको कितना फ़ायदा हुआ है। जो बड़ा कोई हाई अचीवर भी था अपनी लाइफ के अंदर, वो अभी इस टाइम पे सब उनके साथ खड़ा हुआ है या उसी लेवल के ऊपर खड़ा हुआ है, या बहुत कम ऐसे होंगे, मतलब आप कह लें कि 20 में से कोई एक बंदा होगा जो सबसे थोड़ा डिफरेंट होगा या कुछ ज़्यादा आगे निकल गया, वरना मैक्सिमम जो है वो एक ही लेवल के ऊपर खड़े हुए हैं, या एक ही जितना आप कह लें अर्न करें, या एक ही जितना। तो जो बचपन से आपने इतनी दौड़ें लगाई हैं या इतनी टेंशन, स्ट्रेस, आपके पेरेंट्स स्ट्रेस में, आप स्ट्रेस में, क्या लर्न किया आपने, क्या अचीव किया उधर से? हम भी उसी सिस्टम से निकले, तो दैट्स व्हाई आई एम वेरी मच अगेंस्ट इट, ठीक है। मैं तो बचपन से ही अपने चाइल्डहुड में आई वॉज टोटली अगेंस्ट इट। मैं उसी टाइम एक रिबेल थी, तो और फिर मैंने यही पक्का सोचा हुआ था, तब तो नहीं खैर सोचा था, तब तो बच्चों का कॉन्सेप्ट ही नहीं था खैर। लेकिन अब मतलब कि जब शादी हो गई थी तो मैंने यही सोचा था कि अपने बच्चों को उससे नहीं गुजरने दूंगी मैं। लेकिन मैंने फिर भी, ताकि मैं अपने आप को मैं और मेरे हस्बैंड जो है हम अपने आप को हमारे पास कोई ऐसा ना हो कि बाद में रिग्रेट हो कि यार हमने काश स्कूल को चांस दे दिया होता या इस तरह की कोई चीज़। तो हमने स्कूल को भी चांस दिया, सब कुछ किया, ठीक है। बट उसके बाद हमने ये डिसीजन लिया। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Wave at me, please. Guys, can you wave at me and say hi? Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay.